कुंदन कुमार उपाध्याय। अभी देश का माहौल और देश का क्या पूरी दुनिया का माहौल कुछ अच्छा नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो सोचे कि बच्चा लोगों को रक्त के बारे में कुछ जानकारी दे दें। वैसे ऑनलाइन पढ़ाने का कुछ खास एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो इसलिए कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आज पहला पहला क्लास है अपना, तो सभी को सुप्रभात। और आज हम लोग एक टॉपिक जो है, जो कि जीवों से संबंधित है, जिसको बोलते हैं रक्त, उसको कवर करना चाहेंगे। तो चलिए, ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेते हुए अपने पॉइंट पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं। रक्त, इंग्लिश में इसको ब्लड बोला जाता है और हिंदी में रक्त कहते हैं। रक्त जो है मनुष्य के शरीर में या भी किसी भी जीव के शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अगर बोला जाए तो मनुष्य के शरीर में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। पहला ये कि बहुत सारे खनिज लवणों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाने के लिए तथा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों को हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए। तो इस हिसाब से रक्त हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है और उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो रक्त जो होता है, सबसे पहले जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में हम लोग बेसिकली जो भी रक्त के बारे में पढ़ेंगे वो मनुष्य के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर मनुष्य के रक्त से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और बाकी एक दो अपवाद में भी जो जीव आते हैं उनका पूछा जाता है, मैं उनको ऐसे करा दूंगा, डायरेक्ट नाम लिखवा दूंगा। लेकिन ज़्यादातर जो होता है मनुष्य से संबंधित रक्त ही पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आपका रक्त जो होता है एक तरल संयोजी होता है। तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इसे तरल और संयोजी उत्तक क्यों कहा जाता है? प्रश्न आता है यहाँ पर कि रक्त को तरल और संयोजी उत्तक क्यों कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं तरल जो क्या होता है, तरल को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। तो ये एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में होता है, इसलिए इसे तरल कहा जाता है। और संयोजन का अर्थ होता है समेटना, अर्थात रक्त जो हमारा होता है कोशिकाओं का एक संगठन होता है। सीधे से बेसिकली बात जानते हैं, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके होंगे कि जो कोशिकाओं का संगठन जो होता है उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। बहुत सारी जो कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो उत्तक का निर्माण करते हैं। तो इसलिए जो होता है रक्त को भी तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है, क्योंकि ये सभी कोशिकाओं को संगठित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है जो पूरे शरीर में, अगर एक मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा बोली जाए तो 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होता है। और ये महिलाओं में अगर देखी जाए तो महिलाओं में बस 1 लीटर की कमी हो जाती है, ये 4 से 5 आंकड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर ये मेल की बात की जाए तो 5 से 6 लीटर और फीमेल की बात की जाए तो 4 से 5 लीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रक्त का हम लोग रंग जो देखते हैं, रक्त में एक विशेष प्रकार का रंग होता है जो जिसको हम लोग जानते हैं कि लाल रंग होता है। किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि हाँ रक्त का रंग कैसा होता है तो वो लाल होता है, वो बता देगा। लेकिन क्यों होता है, आखिर उसका जो रंग होता है लाल क्यों होता है? तो उस रक्त में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, रक्त में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और उसी वर्णक के कारण, इसी पिगमेंट के कारण जो होता है रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन में भी एक हीम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण ये लाल दिखता है। और हीमोग्लोबिन हम लोगों को प्राप्त कैसे होता है? तो प्राप्त होता है हरी साग सब्जियों और आयरन के मिलने से ये हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। उससे हम लोग को हरी साग सब्जियों का जब सेवन करते हैं तो उनसे आयरन प्राप्त होता है। ठीक है, मैग्नीशियम फिर खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है और दोनों के मिलने से हीमोग्लोबिन बनता है। और ये हीमोग्लोबिन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस रक्त में। जब ये रक्त में घुलता है हीमोग्लोबिन
तो ये रक्त को लाल बना देता है, यानी कि दिखने में ये लाल हो जाता है। और यही हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में वायु का प्रवाह करता है, अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक जगह से दूसरी जगह में पूरे बॉडी में ले जाने का कार्य करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोगों ने जान लिया और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रक्त के जो प्रकार होते हैं वो कितनी मात्रा में हमारे शरीर में, हम ये भी जान लिए कि हमारे शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाए जाते हैं। अब ये जानते हैं कि रक्त में कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जो पूरे शरीर में रक्त होता है, शरीर में जितने भी रक्त होते हैं 5 से 6 लीटर। आगे मैं बताऊंगा प्रतिशत की मात्रा से। आदमी का अगर किसी भी व्यक्ति का अगर वजन आप जानते हैं तो आप उसका पता कर सकते हैं कि उसके शरीर में कितना ब्लड है। अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि वजन है 65 केजी, किसी का है 70 केजी, किसी का है 75 केजी, तो सब में तो समान रक्त होंगे नहीं, सब में कुछ ना कुछ भिन्नता हो गई। अब हमने जो रेशियो आपको बताया कि 5 से 6 लीटर होते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब ये 65, 70, 75 जो होगा उसके अनुसार ये आंकड़ा भी बदल जाएगा। अब वो जो आंकड़ा होता है उसको मतलब कि देखते हुए हम कह सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपको बोला जाए कि मेरा वजन है 75 केजी, इस 75 केजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे शरीर में कितना रक्त होगा, तो उसके लिए एक प्रतिशत मान होता है, माना गया है 7 से 8%। 7 से 8% का आप इसके अनुसार रेशियो निकालेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कितना रक्त है। तो उस हिसाब से आप किसी भी व्यक्ति का, अपने परिवार का किसी भी व्यक्ति का ये आंकड़ा उनको बता सकते हैं कि हाँ आपके शरीर में इतना रक्त है या मेरे शरीर में इतना रक्त है। तो चलिए मैं एक बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। तो लेके चलता हूँ मैं सबसे ऊपर वाले को, 65 केजी जिसका वजन है, 65 किलोग्राम जिसका वजन है, उसके शरीर में बोला जाए कि रक्त की मात्रा कितने होंगे, तो इसको करेंगे 65 × 8/100। अब इसको क्रॉस कर देंगे तो जितना भी मेरा आंकड़ा आएगा वो मेरे शरीर में रक्त की मात्रा होगी। तो ये हो गया 2 चौके 8 और ये 25 चौके 100। ठीक है, और उसके पास 5 पच्चे 25 और 13 पच्चे 65, ये हो गया 26/5। अब जब हम फिर इसको काटेंगे तो 5 पच्चे 25 और 5 दूना 10, यानी कि 5.2 आया अपना आंसर, 5.2 केजी, किलोग्राम। तो यानी कि किसी व्यक्ति का अगर वजन 65 केजी है, 65 केजी है, तो उसके शरीर में जो रक्त की मात्रा होगी वो 5 लीटर और 200 ग्राम होंगे। ठीक है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। 7 to 8%, कहीं कहीं ये आंकड़ा जो देता है कहीं कहीं 7% भी देता है और 8% भी देता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ 7% होगा कि 8% होगा, ये दोनों ही होता है, क्योंकि ये 7 से 8, कहीं 7 मिलेंगे आपको, कहीं 8 मिलेंगे। तो इसके हिसाब से आप 7 और 8 दोनों पे निकाले देख सकते हैं, बस नॉर्मल सा बहुत ही कम मायने में इसमें अंतर आएगा। ठीक है, तो मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। चलिए अब हम मान लेते हैं कि हमारे शरीर में कुल जो रक्त की मात्रा है वो 100% है। अगर हमारे शरीर में रक्त की मात्रा जो है 100% मान लेते हैं, तो इस 100% में कुल रक्त नहीं होते हैं। इस 100% रक्त जो होते हैं इसमें कुल रक्त नहीं होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्लाज्मा और दूसरा जो है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, पहली भाग प्लाज्मा और दूसरा जो है रक्त कणिकाएं। पहली भाग जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो होता है पूरे शरीर में जितने भी रक्त हैं, जितने प्रतिशत भी, जितने लीटर भी रक्त हैं, वो कुल रक्त का जो होता है 55% होता है, यानी 55% होता है। प्लाज्मा जो होता है कुल रक्त का 55% होता है, और बाकी जो बचते हैं वो सभी होते हैं क्या, रक्त कणिकाएं। तो उस हिसाब से ये हो गए 45%। 45% जो बचे वो रक्त कणिकाएं हो जाते हैं। अब इन रक्त कणिकाओं में भी बटे होते हैं, 3 भागों में ये रक्त कणिकाएं बटे होते हैं। पहले को बोलते हैं आरबीसी, दूसरे को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी और तीसरे को बोलते हैं प्लेटलेट्स बोलते हैं।
ये 3 भागों में बटे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 100% जो रक्त की मात्रा अगर पूरे शरीर में है तो उसका 55% जो है प्लाज्मा है, और बाकी के 45% 45% जो है रक्त कणिकाएं हैं। और उन रक्त कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। आरबीसी को इंग्लिश में बोला जाता है आरबीसी को इंग्लिश में बोला जाता है रेड ब्लड कार्पल सेल्स। ठीक है, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है व्हाइट ब्लड कार्पल सेल्स। कार्पल सेल्स। और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोला जाता है। अगर हिंदी में इसको बात की जाए तो इसको बोला जाता है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। और जो लास्ट बचा है आपको प्लेटलेट्स, इसको बिम्बाणु बोला जाता है। बिम्बाणु बोला जाता है। ठीक है, तो इसके स्वरूप के बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। स्टॉप कैसे होगा?